ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे महिला उम्मीदवार हो या फिर महिला मतदाता हो, धीरे धीरे करके इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। और खासकर 2022 में जो एक बड़ा बदलाव देखा गया है, उसमें महिला उम्मीदवारों को एक बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है। इसी पर हम बात करने के लिए SN सिंह साहब जी से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हमारे साथ है और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ है। सिंह साहब, आपसे जान लेती हूँ। देखिए, बड़ी बात नहीं है कि कुछ बड़े चेहरे जो हैं यहाँ पर वो धराशायी हुए हैं, लेकिन क्या बीजेपी को महिलाओं के इस प्रदर्शन से उम्मीद थी? क्योंकि कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे पुराने हैं जिन्होंने ज्यादा वोटों से सीट हासिल कर ली है, अपनी सत्ता बनाई हुई है इस बार। तो क्या लगता है कि बीजेपी को भी महिलाओं से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रही थी क्या? देखिए, बात एक बहुत बड़ी मानक मैं दोबारा भी आपको कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास कर रही है, उसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं विकास कर रही हैं। देखिए, महिला सुरक्षा जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में उस कहीं भी ऐसा नहीं था। और हमने जो बुनियादी कार्य किया, जो शौचालय योजना चलाया, जो अन्य योजना 15 करोड़ लोगों को दिया, तो राशन, शासन और अनुशासन एक बहुत बड़ा मानक रहा। दोबारा उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद जो है किसी की सरकार रिपीट कराने में महिलाओं के लिए हमने शुरू से ऐसे काम किए। जो घरोदी योजना थी, जो आवास योजना था, 42 लाख लोगों को जो आवास दिया गया, उसमें सर्वाधिक महिलाओं का नाम था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही प्लान किया और सरकारें ऐसी नहीं करती हैं। और 33% जो आरक्षण की बात है, वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी उसकी हिमायती है। आप देखिए, जो गैस कनेक्शन है, उससे सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? ठीक है सर, इसी पर रिएक्शन लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। देखिए सर, घर घर तक चाहे सिलेंडर पहुंचाना हो, शौचालय बनाना हो या फिर राशन पहुंचाना हो, ये सब फैक्टर काम कर गए बीजेपी के। और इसी वजह से जो आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में, उसने बढ़ चढ़कर इस मतदान में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दे दिए। क्या ये एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए माना जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की साफ सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि संगठन से लेकर और टिकट का वितरण, और सरकार नहीं आई, अगर सरकार आती तो सरकार में आप निश्चित तौर पे उनकी भागीदारी को बढ़ चढ़ कर देखते। और अभी आप जो विषय मेरे से पूछना चाह रही है, जानकारी लेना चाह रही है, ये पार्टी का आज चिंतन और मंथन का विषय है। पार्टी अपने स्तर पर चिंतन और मंथन करेगी। कल ही चुनाव हुआ है और फिर इसकी बात हम आपसे कर पाएंगे। लेकिन अभी इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं जीती हैं उनको भी बधाई, जो हमारी पार्टी की जीती है उनको बधाई। और ये एक भारतीय जनता पार्टी और सपा का विषय नहीं है, ये विषय सभी पार्टी में होना चाहिए। जो आधी आबादी है उसे उचित प्रतिनिधित्व सरकार में और संगठन में मिलना चाहिए। ठीक है सर, मंथन जरूरी हो जाता है सर, समाजवादी पार्टी के लिए मंथन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर प्रचार के दौरान आपकी पार्टी ने ऐसी बातें बोली हैं जिसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लांछन लगाना हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लांछन लगाना हो, किसी मुद्दे को आपने छोड़ा नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी हार एक बार फिर से देखी है। सीटें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन आप वो जीत हासिल अब भी नहीं कर पाए जिसका आप दावा ठोक रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी मेहमान बने रहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं।